हेलो स्टूडेंट्स। और आज मेरा टॉपिक कुछ अलग है। ये है 9th-10th के बच्चों के लिए, खासकर जो उनको केमिस्ट्री थोड़ी सी हार्ड लगती है। केमिस्ट्री को हार्ड ना बनाते हुए केमिस्ट्री को इजी बनाना है, बहुत इजी बनाना है 9th-10th के बच्चों के लिए। हो सकता है 12th के बच्चे भी थोड़ा इसे यूज कर सकते हैं, बहुत आसान बनाऊंगा। सबसे बड़ी दिक्कत होती है केमिस्ट्री के फॉर्मूले बनाने में। केमिस्ट्री के फॉर्मूले बनाने में अब क्या है, हमको केमिस्ट्री के फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं बहुत। उससे अच्छा है आपको पहले आयंस याद हो। आयंस को याद करने के लिए हमको थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलना है, और उस बेसिक कॉन्सेप्ट पे चल के हम सारे फॉर्मूले धड़ाधड़ बनाते जाएंगे। तो उससे पहले सबसे पहले बच्चों को दिक्कत होती है एनायन कैटायन, कि एनायन नेगेटिव है कि कैटायन पॉजिटिव है, कि क्या है क्या नहीं है। वो बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं, जहां हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड की। क्लास 6, 7, 8 में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोड के बारे में। पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। अब ये ध्यान रखो कि पॉजिटिव को एनोड बोलते हैं कि नेगेटिव को बोलते हैं, क्या करना है। इसके लिए आपको एक छोटा सा, मुझे जो मैंने याद किया था वैसे आपको याद रखना है। एक बच्चन साहब की बहुत पहले पिक्चर आई थी, पा 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 वही वाली पिक्चर। हाँ, तो पा पिक्चर और साहब की आई थी पा। ए माने एनोड, पी माने पॉजिटिव, यानी जो एनोड होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसके अलावा क्या बचता है, एनोड के अलावा क्या बचा, कैथोड। कैथोड होगा कैसा, आंसर है निगेटिव। आंसर है निगेटिव। भाई अगर एनोड पॉजिटिव है तो कैथोड निगेटिव होगा। अब क्या करते हैं, बात करते हैं आगे। अब देखना, ये बात हुई एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव। इस बात को थोड़ा सा अलग रख लो, ठीक। अब एक बात मुझे बताओ, एक आदमी मेरे पास आता है, एक आदमी मेरे से दूर जाता है। एक मेरे पास आता है, एक मेरे से दूर जाता है। जाने वाले को हमने कह दिया जायन है, आने वाले को कह दिया आयन है। मेरी तरफ आता है तो विपुल आयन है, विपुलायन है, विपुलायन है। ऐसे ही जो एनोड की तरफ कौन आएगा भैया बताओ, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होके कौन आएगा, आंसर है नेगेटिव वाला अट्रैक्ट होके इसकी तरफ आएगा। किसकी तरफ आएगा, पॉजिटिव की तरफ, यानी कि किसकी तरफ आएगा, एनोड की तरफ। तो एनोड की तरफ आने वाला, विपुल की तरफ आने वाला विपुलायन, एनोड की तरफ आने वाला एनायन। तो एनायन कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, ये सारे एनायन हैं नेगेटिव वाले, जो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। अच्छा, तो भैया फिर कैटायन क्या होंगे, जो कैथोड की तरफ आएंगे। कैथोड की तरफ आने वाले कैटायन। अब कैथोड नेगेटिव है तो उसकी तरफ कौन आएगा, अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव। इसके अलावा और भी आप एग्जांपल दे सकते हो। तो आपको सबसे पहले तो याद होना चाहिए कि एनायन नेगेटिव होते हैं, कैटायन पॉजिटिव होते हैं। सिंपल सी बात। अब इसके बाद इनके नाम याद रखने के लिए बेसिक्स पे चलते हैं, ज्यादा कोई हार्ड नहीं, बहुत सिंपल लैंग्वेज पे। अब जो नेगेटिव वाले हैं पहले उनके या नाम याद कर लेता हूं, वही, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड लगते हैं हमको याद करने को। तो आपको एक बात तो ध्यान में आ गई, एनायन नेगेटिव होते हैं, एनायन नेगेटिव होते हैं। अच्छा, एक बात बड़े ध्यान से, आपको ये पता है Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव। अगर मैं इनके आपसे नाम पूछता हूं तो आपको एक बात सिंपल ध्यान रखनी है, बहुत सिंपल। अब इनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन के साथ कार्बन भी है या ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी है। सिंगल एलिमेंट है। जो सिंगल एलिमेंट होते हैं और नेगेटिव वाले होते हैं, यानी एनायन जो होते हैं, एनायन पे हमेशा आइड आएगा, जिसमें सिंगल एलिमेंट होगा, आइड आएगा। क्या आएगा, आइड। क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है ब्रोमाइड, ऑक्सीजन है ऑक्साइड, नाइट्रोजन है, सॉरी फ्लोरीन है फ्लोराइड, और अगर नाइट्रोजन है नाइट्राइड। तो आइड आने मतलब सिंगल एलिमेंट पे निगेटिव आ रहा है, सिंगल एलिमेंट पे निगेटिव आ रहा है। जैसे ही H निगेटिव, इसको बोलते हैं हाइड्राइड, हाइड्राइड, IDE, आइड आएगा। क्या आएगा, आइड आएगा। अब एक दिक्कत हमको कंफ्यूजन इसमें होता है, एक तो फॉर्मूला होता है सल्फेट का, एक होता है सल्फाइट का, एक होता है सल्फाइड का। तो सिंपल सी लैंग्वेज मैंने क्या बताया, IDE, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होगा। सल्फाइड है तो सल्फर होगा। सल्फर पे कितना नेगेटिव, 2 नेगेटिव, वैलेंसी से आप देख लोगे।
इसके बाद में बात करते हैं सल्फेट की। आपको एक ही फॉर्मूला थोड़ा सा बहुत तो याद रखना ही पड़ेगा। सल्फेट का फॉर्मूला अगर आपको याद है SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप 8 से आइट की तरफ आओगे, सल्फेट से सल्फाइट, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीजन इसमें से कम करना है। यहाँ कितने ऑक्सीजन हैं? 4 हैं, तो यहाँ कितने होंगे? SO, 4 से ऑक्सीजन कम हुआ 3, नेगेटिव वही रहेंगे, नेगेटिव साइन वही रहेगा, बस ये 8 से 8 करने में आपको ऑक्सीजन कम करना है। उसी तरीके से देखिए एक और, अगर कोई कहता है नाइट्राइड, नाइट्राइड और नाइट्राइड, देखिएगा नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्राइड, तो मैंने आपको बताया जहां भी IDE होगा वहां सिर्फ और सिर्फ सिंगल एलिमेंट नाइट्रोजन से निकल रहा है, नाइट्रोजन 3 नेगेटिव। नाइट्रेट का फॉर्मूला आपको एक याद रखना पड़ेगा, NO3 नेगेटिव। अब आपको 8 से 8 बनाना है, मैंने क्या बताया, एक ऑक्सीजन कम कर दो तो बन गया क्या? NO2 नेगेटिव, नाइट्राइट। सिंपल सी बात, बहुत सिंपल, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल लेके चल रहे हैं। इतनी बात खत्म हुई। आपको इसी तरीके से बाकी फॉर्मूले भी आप इसमें से याद कर लोगे। ध्यान रखना है, जो भी नेगेटिव होगा उसमें आइड होगा और जो भी पॉजिटिव होता है उसमें अम होता है, IUM। जैसे हाइड्रोनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, वो सब आपको अब याद हो जाएगा। पॉजिटिव वाले यानी कैटायन पे अम होता है, एनायन पे आई होता है। सिंगल एलिमेंट की बात कर रहा हूं। अब थोड़ी सी और बात करता हूं, जहां आती है वेरिएबल वैलेंसी, जहां आती है वेरिएबल वैलेंसी, दो वैलेंसी आती है, तीन वैलेंसी आती है। जैसे Fe2 पॉजिटिव भी होता है, Fe3 पॉजिटिव भी होता है, क्योंकि वेरिएबल वैलेंसी है। उसी तरीके से आप देखोगे कॉपर पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव भी होता है। उसी तरीके से आप देख लोगे लेड 2 पॉजिटिव और लेड 4 पॉजिटिव भी होता है। तो हमको दिक्कत होती है इनके नाम याद करने में, कौन क्यूप्रस है, कौन क्यूप्रिक है, कौन फेरस है, कौन फेरिक है, कौन प्लम्बरस है, कौन प्लम्ब्रिक है। इस तरीके से, इसी तरीके से टिन भी देता है, इसी तरीके से मर्क्यूरी भी देता है, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक। अब नाम याद करना बहुत दिक्कत होती है। वैलेंसी 2 वाला मर्क्यूरी ये फेरिक है या वैलेंसी 3 वाला फेरिक है, हमको कैसे याद रखना है? हमको सिंपल एक बेसिक्स पे जाना है और कुछ नहीं, रटने की जरूरत नहीं है, बेसिक्स पे जाओ, बहुत सिंपल। अब मैं देखता हूं यहां ये वैलेंसी कितनी है, 2, और यहां ये वैलेंसी कितनी है, आंसर है 3। अब मैं सिंपल सी लैंग्वेज पूछता हूं, 2 और 3 में से कौन सी अधिक है? 2 और 3 में से कौन सी अधिक है? आप सिंपल बोलोगे भैया 3 अधिक है। अधिक है, अधिक, इक, अधिक, इक, राइमिंग, अधिक मतलब इक, तो मींस इसकी अधिक है, तो इसका नाम क्या हो गया? फेरिक, इक, अधिक, इक, क्योंकि इसकी वैलेंसी अधिक है, तो ये अपने ऑटोमेटिकली क्या होगा? आंसर है ये होगा फेरस। क्या होगा? फेरस। ये फेरिक तो ये फेरस। उसी तरीके से देखिए भैया Cu पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, किसकी वैलेंसी अधिक है? आप बोलोगे इसकी अधिक है, तो यानी कि क्या हुआ? क्यूप्रिक, क्यूप्रिक, इक, क्योंकि अधिक है और ये अपने आप क्यूप्रस हो जाएगा। उसी तरीके से Hg2 पॉजिटिव, Hg4 पॉजिटिव, मरकरी की बात कर रहे हैं, किसकी वैलेंसी अधिक है? भैया इसकी अधिक है, तो ये क्या हुआ? मर्क्यूरिक, अधिक, इक। बस सिंपल से जोड़ना और कोई दिक्कत नहीं होगी, मर्क्यूरिक, इक, सिंपल, खत्म। अब मैं इसी से आपको बहुत सारी बातें जोड़ देता हूं, बहुत सारी बातें, आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि सबसे पहली बात 9th 10th के बच्चों के लिए खासकर बता रहा हूं मैं, रेडॉक्स रिएक्शन का एक नाम आता है, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, रिडॉक्स। ऑक्सीडेशन भी, रिडक्शन भी, ऑक्सीडेशन भी, रिडक्शन भी। ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का ऐड होना, इसका मतलब ऑक्सीजन का रिमूव होना, या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना, हाइड्रोजन का ऐड होना। सिंपल सी बात। आपको एक बात ध्यान रखनी है, सिंपल, बहुत सिंपल, और ज्यादा कुछ नहीं। आप एक छोटा सा एक फॉर्मूला याद रखो कि भैया अगर एक बैल और लाल बिल्ली दोनों आ जाएं तो बड़े खतरे वाली बात है, बड़े खतरे वाली बात है। एक बैल और लाल बिल्ली अगर दोनों आपने सामने आ गए, एक बैल, मैं सिंपल बात करूं इंग्लिश में क्योंकि भैया मुझे हिंदी आती है, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं आपके लिए। एक बैल एनॉक्स, लाल बिल्ली रेड कैट, तो आपको सिंपल सी बात ध्यान क्या रखनी है, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड पर होगा
रिडक्शन। एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन। अब आपको पता है एनोड कौन सा वाला होता है। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं, एनोड होता है पॉजिटिव वाला टर्मिनल और कैथोड होता है नेगेटिव वाला, ये बताया था, पॉजिटिव एनोड। अब ये एनोड पर आप देखो, अगर एक सॉल्यूशन है, मान लो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, किसका है, कॉपर सल्फेट, तो ये टूटेगा किसमें, Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में। अब आप मुझे बताओ दोनों में से कौन सा वाला इसके पास जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि एनोड के पास कौन सा जाएगा, आंसर है एनोड के पास जाएगा। पॉजिटिव के पास कौन जाएगा, अट्रैक्ट होकर नेगेटिव, यानी सल्फर वाले सल्फेट आयन यहां जाएंगे, कॉपर वाले यहां जाएंगे। तो एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है नेगेटिव वाला ऐड होना, नेगेटिव वाला ऐड होना। नेगेटिव कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, ऑक्सीजन, जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, अगर वो ऐड होते हैं तो ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव जहां ऐड होंगे कैथोड पर, वो रिडक्शन होगा। सिंपल सी बात, ज्यादा कुछ है नहीं। तो ऐसे ही और भी कुछ चीजें हैं, वो मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल आज मैंने आपको केमिस्ट्री पर दी है छोटी सी ट्रिक, छोटे से फंडे, मेरे पढ़ने के अलग तरीके, फॉर्मूले अलग याद करने के तरीके, आपके लिए और कुछ भी मैं ढूंढ ढूंढ के लाता रहूंगा। ये आपको रिडॉक्स रिएक्शन बहुत आती है एग्जाम में, इसको बैलेंस करना आता है, इसको बताना होता है, रिएजिंग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडेशन, वो सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल ही मैंने आपको एक बहुत सिंपल सा छोटे छोटा पैक दिया है, बहुत सारी इसमें नॉलेज है। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट, वेरी गुड।